हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अनूप स्टडी में। तो देखा जाए आज हम लोग उसी सिंटेक्स के रूल को कवर करेंगे बच्चों, जितना पढ़े थे उसके आगे से। तो आज हम लोग बच्चे नेक्स्ट रूल को कवर करेंगे सिंटेक्स में। हम शुरू में ही बताए थे ना कि सिंटेक्स जो होता है ना, ये एक बेस है, ये एक रीढ़ मानी जाती है। तो नेक्स्ट रूल को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट रूल ये है बच्चों कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, यानी कि नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड, और किसी एक नाउन से पहले क्या आ जाए, ईच आ जाए। और देख लेंगे या दो नाउन फर्स्ट, नाउन सेकंड और किसी एक नाउन के पहले क्या आ जाए, एवरी आ जाए। फिर नेक्स्ट देखेंगे यदि दो नाउन और दोनों से पहले यदि ईच आ जाए। नाउन दोनों से पहले क्या आया हो, ईच आया हो, या दोनों नाउन के पहले एवरी आया हो। नाउन फर्स्ट, इसके पहले भी एवरी, एंड और इसके पहले भी एवरी। तो हमारा वर्ब कैसा होगा, रूल को ध्यान से देखेंगे। यदि कितने नाउन, दो नाउन एंड से जुड़े हो और किसी एक नाउन के साथ क्या आया हो, ईच आया हो, या यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो और किसी एक के साथ एवरी आया हो, या कोई दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों नाउन के पहले क्या आया हो, ईच आया हो, या दोनों नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों नाउन के पहले क्या आया हो, एवरी आया हो। तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्ब होगा यह कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश। वर्ब आपको भरना है उसमें अंडरस्टूड। ऑप्शन है आपके सामने आर, ऑप्शन बी दे देगा वर, ऑप्शन सी दे देगा हैज, या ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दीज। आप सबसे पहले ऐसा यदि कोई एग्जाम्पल आता है तो हम लोग चलेंगे रूल के ऊपर और रूल को देखेंगे रूल क्या कहता है। रूल देखा जाए तो दो नाउन है ना, एक बॉय है तो एक लड़की है, और दोनों नाउन किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, और दोनों नाउन के पहले क्या है, ईच आया है। इस कंडीशन में हमारा वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। यहाँ पे आर को देखा जाए, आर प्लूरल होता है, वर्ब भी कैसा होता है, प्लूरल होता है। हैज कैसा है, सिंगुलर है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, अर्थात यहाँ क्या होगा, हैज होगा। यानी ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज अंडरस्टूड। आया समझ में। यदि थोड़ा भी दिक्कत हो रही हो तो आप लोग इतना बस याद रखेंगे कि जो ये ईच होता है ना, ईच और एवरी, ये दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। कैसे सब्जेक्ट हैं,
सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और सिंटेक्स में यही बताया जाता है कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। चाहे वह ईच जो हो एक नाउन के साथ जुड़ा हो या दोनों नाउन के साथ जुड़ा हो बच्चों, ईच और एवरी यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। चलिए नोट डाउन करिए, जिस बच्चे को लिखना है वो लिख ले, नोट डाउन कर लीजिए जब। यदि ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग लिख सकते हैं कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो और किसी एक नाउन के पहले ईच आया हो, या दोनों नाउन के पहले ईच आ जाए, या किसी एक नाउन के पहले एवरी आया हो, या दोनों नाउन के पहले एवरी आया हो, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, ये रूल आपके सामने था, इसको नोट डाउन करिए। एक एग्जाम्पल और करते हैं। कोस्ट गार्ड का बच्चों पेपर यदि देखा जाए तो कोस्ट गार्ड का बस लास्ट ही लिमिट चल रही है, अब उसकी पेपर होने वाली है नियर अबाउट, उसका समय आ चुका है। अब आप लोग थोड़ा इसको मतलब पढ़ाई पे फोकस करेंगे बच्चों। देखा जाता है तो उसमें इंग्लिश 15 नंबर का आएगा और यही सभी बेसिक्स हैं, इनसे आसानी से क्वेश्चन एक दो जरूरी पूछता है। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखिए, ईच बॉय एंड एवरी बॉय कर लेते हैं। Every boy and every girl dash is studying silently। एवरी बॉय प्रत्येक लड़का और लड़की जो स्टडिंग है वो साइलेंटली यानी कि साइलेंट पूर्वक मतलब अध्ययन करते हैं। ऑप्शन की बात करेगी, मैं ऑप्शन ए दे देता हूँ, बी ऑप्शन आपका हैज़ आ गया, सी ऑप्शन आपका इज़ आ गया, डी ऑप्शन आ गया आपका नन ऑफ दिस। चलिए इस एग्जाम्पल को आप लोग करिए। जिस बच्चे को यदि रूल कंफर्म होगा वो कहीं से भी एग्जाम्पल दिया जाएगा उसे आसानी से वो कर लेगा। जो बच्चा रूल ही नहीं जानता होगा, रूल ही नहीं है उसे समझ में आया होगा, तो कितना वो ईजी यदि एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो नहीं कर पाए। चलिए देखें कैसे करेंगे। दो सब्जेक्ट हैं यानी नाउन है ना, दो, एक नाउन, दो ये नाउन, फर्स्ट ये दो नाउन जुड़े किससे हैं, एंड से। दोनों के पहले देखा जाए क्या है, एवरी। आपको यदि इतना दिक्कत हो रही है तो एच और एवरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों जब सिंगुलर होते हैं तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। सिंगुलर की बात करेंगे तो ये प्लूरल ये नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, हैज़ और इज दोनों हो सकता है। हैज़ कब आता है आपको पता होना चाहिए कि हैज़ के बाद हमेशा क्रिया का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। देखा जाए तो यहाँ पे ये क्रिया का फोर्थ फॉर्म है, तो ये भी गलती हो गया। बचा के ऑप्शन इज, और इज एम आर के बाद ING आता है ना, तो इज यहाँ पे यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, इज, यानी कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज स्टडिंग साइलेंटली।
चलिए यहाँ तक कंफर्म हुआ, अब चलेंगे आगे रूल पे, नेक्स्ट रूल पे। चलेंगे चलेंगे आगे चलते हैं अब ना, मिटाएं इसको। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए, तो बच्चों ये सिलेबस तो वही सेम है, बट इसमें थोड़े से यदि कंपटीशन की बात की जाती है तो इसमें रूल कुछ बढ़ जाते हैं, जो 12th के लिए मतलब हार्मफुल तो होंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कंपटीशन में बढ़ाया जाता है। कुछ 2 4 10 रूल अधिक हो सकते हैं, तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। जब ये खत्म होता है तो 12th वालों के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो वॉइस महत्वपूर्ण हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नरेशन हो गया, और कंडीशनल हो गए, प्रीपोजिशन होगी, ये सब आप लोगों के इन सब से क्वेश्चंस रेयर केस में पूछता है, प्रीपोजिशन से रेयर केस में पूछता है, और ये नरेशन और वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ये सभी तो फिक्स होते हैं। तो इसके बाद वही हम लोग स्टार्ट करेंगे, बस वही 2 4 दिन के बाद है, उसके बाद से ये रूल खत्म हो जाते हैं, तो हम लोग यही करेंगे कि वॉइस या तो नरेशन कुछ स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के कहने के अनुसार। तो नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट रूल, यदि वाक्य में मेनी या अ ग्रेट मेनी, मेनी हो गया, अ ग्रेट मेनी हो गया, अ गुड मेनी, अ गुड मेनी, इनका यूज़ हम संख्या के लिए करते हैं, जैसे संख्या में बहुत सारे जहाँ पे हो, जैसे मेनी पेन्स हो गए, जहाँ पे एक से अधिक संख्या में, वहाँ पे हम इन तीनों का यूज़ करते हैं। इनके साथ बच्चों हमारी जो नाउन होती है वह प्लूरल आनी चाहिए। इनके बाद जो नाउन आएगा वह प्लूरल होगा। जब बच्चों नाउन प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। लिखवाने से बढ़िया है इस स्ट्रक्चर पे समझ जाइए कि यदि वाक्य में मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी आया हो तो इनके बाद जो नाउन होंगे वह प्लूरल होंगे, और जो वर्ब होगा ये भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। ये नाउन भी कैसे प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। आया समझ में? एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ तक तो समझ में। इसका एक और छोटा सा भाग होता है, जैसे ऑफ दे दे तो क्या करेंगे, जैसे दे देगा नेक्स्ट, जैसे मेनी ऑफ आ जाए, या फिर अ ग्रेट मेनी ऑफ, या अ गुड मेनी ऑफ। उस स्थिति में क्या किया जाता है? तो उस स्थिति में भी बच्चों इसके बाद आने वाले जो नाउन होंगे वह नाउन कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। और जो इनके साथ वर्ब आएगी ना, वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। आया समझ में? इसी के बाद यदि जैसे मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी हो, और इन्हीं के बाद यदि ऑफ जोड़ दिया जाता है तो उस स्थिति में भी आपका नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। आया समझ में? और एक चीज़ आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये जो ऑफ है ना, ये जो ऑफ है, ये ऑफ एक क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन होने के कारण ऑफ के बाद ना, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो होगा ही होगा, लेकिन वह कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा।
जहाँ पे प्रोनाउन यूज होता है, प्रोनाउन के बच्चों प्रोनाउन के बाद हमेशा याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, और आपके बाद नाउन प्लूरल होगा, और कौन सा केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का। इतना समझ में आया? इसको नोट डाउन करके उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे सभी लोग, नोट डाउन करिए। जिस किसी भी बच्चे को यदि हिंदी में लिखना हो, लोग लिखेंगे कि यदि वाक्य में मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी आया हो, तो उसके साथ नाउन हमारा प्लूरल होता है, और जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसी के जस्ट नीचे यदि मान लीजिए मेनी और ग्रेट मेनी या गुड मेनी के बाद ऑफ दे देगा तो क्या करेंगे? तो ऑफ दे देगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग उस स्थिति में भी आपका नाउन भी प्लूरल लगाएंगे और वर्ब का भी प्लूरल यूज होगा ही होगा। एक चीज हमेशा याद रखेंगे बच्चों, ऑफ जो है, ऑफ एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होने के कारण ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो होगा, लेकिन वो कौन सा केस होगा, प्लूरल का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, क्योंकि ये बताया जाता है कि ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। इसका यूज हम करते कैसे हैं, संख्या के लिए, संख्या में बहुत सारे के लिए। इसको नोट डाउन करिए, जल्द एग्जाम्पल किया जाए। चलिए मिटाएं। एग्जाम्पल देखेंगे। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैज passed the exam this year। ये आप लोग के सामने एग्जाम्पल है। बात करेंगे पेपर की, पेपर में ऐसे पूछेगा, ऑप्शन ए बनाएगा इसे बनाएगा ऑप्शन बी, और इसे बना देगा ऑप्शन सी, और एक ऑप्शन बनाता है अपने मन से जो ऑप्शन डी होता है, और इसमें लिखता क्या है, नो एरर, ऑप्शन ए। अब आप लोगों को बताना है कि किस पार्ट में गलती है। यदि किसी भी पार्ट में गलती नहीं है तो ऑप्शन डी होगा, नो एरर। यदि गलती है तो बताएंगे उसे। तो ये होना कब संभव है बच्चों, जब आप लोग रूल पढ़े रहेंगे तब। रूल पढ़ा है अभी, अ ग्रेट मेनी आया है, और अ ग्रेट मेनी के बाद जो नाउन आता है, अ ग्रेट मेनी के बाद जो नाउन आता है वह नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। नाउन पे जाएंगे, और जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा होगा बच्चों, प्लूरल। इन्हीं दोनों से लड़ाई करनी है हमें सिंटेक्स के अंतर्गत। चलिए, और ग्रेट मेनी सही है। अब नाउन पे आए, नाउन कैसा है आपका, नाउन यहाँ सिंगुलर है। वर्ब कैसी है, वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। पार्ट किसमें गलती है बच्चों, त्रुटि किसमें हुई है, गलतियाँ,
गलती आपके हुए हैं किसमें, पार्ट बी में। गलती किसमें है, पार्ट बी में। सही क्या होगा ये देखेंगे, सही क्या होगा। सही देखिए क्या होगा, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट का प्लूरल बनाएंगे, स्टूडेंट्स, वर्ब आपका प्लूरल होगा हैव पास्ड द एग्जाम दिस ईयर। ये आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। आपकी गलती पार्ट बी में थी, इसमें गलतियाँ थी, करेक्ट कर लेंगे। जो बच्चे गलतियाँ करेक्ट यही करना है स्टूडेंट, दो गलतियाँ यही थी। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, many of they present today ये इसे हम लोग बनाएंगे, बनाइए आप लोग तब तक। सही करेंगे बच्चे। सबसे पहले आप देखेंगे मेनी ऑफ आया है, सब तो मेनी है, बस उसके साथ क्या जुड़ा है, ऑफ जुड़ा है। उसके बाद कहूँगी प्लूरल नाउन आया है, प्लूरल है। वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। मान लेते हैं चलो इससे नाउन को, वर्ब को प्लूरल कर देते हैं, आर कर देते हैं, आर कर दिए, अब सही होना चाहिए ना। लेकिन अभी भी गलती है, अभी भी ये सेंटेंस गलत है, इसे सही करेंगे। मेनी ऑफ प्लूरल नाउन तो है, बट ये कौन सा केस है बच्चों, ये आपका सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस। और आपको हम बताए हैं कि जब वाक्य में ऑफ जुड़ जाता है तो ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जबकि ये क्या है, नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव केस है ये। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। प्लूरल तो है बट ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसे ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। तो मेनी ऑफ देम प्लूरल, मान लो कि मेनी ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल करेंगे, वो भी प्लूरल है। प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया, टुडे है तो टुडे। ये आपका सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हुआ। करेक्ट कर लेंगे, इसे नोट डाउन कर लेंगे, हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल, बस बच्चों और 2-3 वीडियो लगेंगे, उसके बाद सिंटेक्स के सभी रूल कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद से हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि 12th का एक एग्ज़ाम भी करीबी आ गया है। 12th वालों बच्चों का कहना है सर 12th के लेवल से पढ़ाइए, तो पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को भी काम आएगा, कंपटीशन में भी काम आ जाएंगे। ये है कि थोड़ा बेसिक से और पढ़ाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट रूल, रूल नेक्स्ट, यदि किसी वाक्य में मेनी ए आ जाए या मेनी एन आ जाए, तो इसका यूज हम लोग इसके बाद के जो नाउन होंगे ना, वह नाउन भी कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। और नाउन सिंगुलर जब होंगे तो आपके वर्ब भी कैसे होंगे, सिंगुलर होगा। यदि वाक्य में मेनी ए या मेनी एन आया हो तो इनके साथ नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा और वर्ब भी कैसे होंगे,
सिंगुलर होंगे। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे सर ए और एन दोनों का मतलब क्या है। तो ए और एन का मतलब है वावेल और कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से। ये आपको आर्टिकल में पढ़ाया जाएगा, बस थोड़ा सा एक झलक हम लोग देख लेते हैं। वावेल कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, सिंपल देखिए मतलब किससे है। ए के बाद ए हम वहाँ यूज़ करते हैं जैसे क से लेकर सेंस, यदि मतलब आवाज़ यानी कि वॉइस, सेंस क टू ज्ञा हो वहाँ यूज़ ए का किया जाता है, और जहाँ पे यूज़ अ से अह तक हो वहाँ पे यूज़ हम किसकी करते हैं, एन की यूज़ का होता है, वहाँ पे एन लगाते हैं। यानी मेनी ए या एन का मतलब सिंपल आर्टिकल से है, अर्थात जहाँ पे क से ज्ञा का सेंस हो वहाँ पे यूज़ करते हैं ए, और जहाँ पे ए से अह का, जैसे कहना होगा ऑनेस्ट। ये बताइए इसके पहले क्या लगेगा, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, वह एक ईमानदार लड़का है। तो ये तो सेंस यदि देखा जाए तो यच से है, तो आप लोग ए लगा दोगे तो ये आपका यहाँ ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेंस पे डिपेंड करता है। ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, ओ आ में आता है ओ ना, तो एन ऑनेस्ट होता है। इसको देखकर हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा सा था, ये आर्टिकल के नहीं है, बस रूल में आया तो बता दिया गया। जैसे बुक को देखा जाए, बुक हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, क से लेकर ज्ञा तक में ये आता है ब, इसके पहले ए। चलिए एग्जाम्पल करेंगे। मेनी अ मैन हैज पास द एग्जाम। मैन डिपेंड किया है इस आर्टिकल पे, ए आने का रीजन है, एन भी आ सकता था यहाँ, लेकिन ए आया है। क्यों आया है, मैन ऐसे ही लिखा जाता है ना, मैन का मतलब आदमी। म क से लेकर ज्ञा तक में म आता है, तो क से ज्ञा का यदि भाव हो तो हम लोग सेंस हो तो वहाँ पे लगाते क्या है, ए लगाते हैं, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे ए लगा है। तो जहाँ कहीं भी मेनी ए या एन आते हैं तो इनके बाद के नाउन सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। चलिए आप लोग के सामने ये एग्जांपल है कि मेनी अ मैन हैज़ पास द एग्ज़ाम। आप लोग बताएंगे क्या ये सही है कि गलत है, बताओ जल्द। चलो देखेंगे, मेनी के बाद ए आया है, मैन सिंगुलर है, सही है, वर्ब भी सिंगुलर है, सेंटेंस हमारा क्या है। एक और एग्जांपल आप लोग बताओ। मेनी स्टूडेंट is many students are absent today। अब आप लोग बताएंगे क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है। चलिए देखेंगे, मेनी के बाद ए आया है, आपको बताया गया है कि जहां पे मेनी ए या एन आता है तो उसके बाद के नाउन सिंगुलर हो। क्या ये नाउन सिंगुलर है, गलती। जब नाउन सिंगुलर होंगे तो वह भी सिंगुलर आना चाहिए, वह भी प्लूरल है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। सही बनाएंगे इसे, मेनी अ स्टूडेंट इज absent today। ये सेंटेंस सही होगा आप। चलिए, जो बच्चा रूल लिखना चाहता है हिंदी में वो लिख लेगा कि यदि वाक्य में मेनी के बाद ए या एन आता है
तो इनके बाद के नाउन भी सिंगुलर होंगे और इनके साथ आने वाली वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। लिखो और उसके बाद एग्जाम्पल को नोट डाउन करो। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं तब तक। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं तब तक। इसको मिटाते हैं। Many an orange in the bucket dash rotten. चलिए देखें, देखो यहाँ पे ए एन आया है ना, ए एन आने का रीज़न है ऑरेंज हम लोग लिखते हैं ऑरेंज। यहाँ पे ओ आया है, सेंस आया ओ आ से, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या लगा, ओ लगा, एन लगा। तो मेनी एन ऑरेंज सिंगुलर है, क्योंकि मेनी ए आई एन के बाद नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। जब ये सिंगुलर आया है, आपका वर्ब भी सिंगुलर है, सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नोट डाउन कर लीजिए जल्द। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि जो भी बच्चा पढ़ने के इच्छुक हो, जो बेसिक से पढ़ना चाहता हो, उसके तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। तो नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट रूल हम लोग का क्या है, हाँ, अ नंबर ऑफ ए लार्ज number of a great number of, इसका यूज हम अनिश्चित संख्या के लिए करते हैं, सिंपल यदि बात की जाए तो। इसके बाद के जो नाउन होते हैं बच्चों, वह नाउन आपके कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, और इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। यदि किसी वाक्य में ए नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ आया हो, तो नाउन इनके साथ प्लूरल आता है और वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इनका यूज हम बताएं ना अनिश्चित संख्या के लिए हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल अ number of people or number of people come from the protest.
ये है आप लोग का एग्जाम्पल। ऑप्शन दे देते हैं हम लोग कौन सा करेक्ट होगा। हैज़, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी was, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एकदम इजी ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन बनाने का मेरा मकसद ये है एकदम इजी। इससे ये आप लोग को फाइंड होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन प्लूरल। इससे साथ ही साथ आप लोग का हेल्पिंग वर्ब भी कंटेस्ट हो जाएगा, एग्जाम्पल का भी काम हो जाएगा। बस यही मकसद होता है, साथ ही साथ हमारा क्या देने का, ऑप्शन देने का। कम से कम ये तो पता चल जाएगा। जो बच्चे, मान लीजिए कि हर बच्चे पढ़ने में टैलेंटेड नहीं होते हैं, कुछ बच्चे एकदम बेस्ट, मतलब कुछ बच्चे को ये भी ज्ञान ना होता है कि जैसे कौन सा किसके साथ वर्ब आता है, किसके साथ, इसी के साथ। तो वही हमारे रीज़न होते हैं कि मैं बेसिक से बताते हुए चलता हूँ और कोई मकसद। चलिए इसे करेंगे हम लोग। तो यदि देखिएगा यहीं पे यदि ऑप्शन थोड़ा सा और बढ़ाते तो डिफ़िकल्ट हो जाता है ये। यहीं पे मान लो यदि मैं वर दे देता तो आप लोग, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे है भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, कौन लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत होती। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा वो होगा वो तो कर लेगा, बट कुछ बच्चे को दिक्कत होंगी ना, इसीलिए सिंपल। और नंबर ऑफ आया है, इन तीनों में से कोई एक दिखा है ना। जब कोई एक दिखा है तो इनके साथ जो नाउन आती हैं प्लूरल आती हैं। अब बात आती है कि ये बताइए सर पीपल तो सिंगुलर है, कहोगे ना, क्योंकि आप लोगों को हमेशा से ये ज्ञान रहा है कि किसी भी नाउन में यस या यस जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है। लेकिन पीपल को लेकर के एक कंसेप्ट है, एक टॉपिक है कि पीपल जो होता है यह खुद ही प्लूरल होता है। यह क्या है? खुद ही प्लूरल है। इसका मतलब क्या होता है? लोग। और जब इसी पीपल में हम लोग यस या यस जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? राष्ट्र हो जाता है। तो ये प्लूरल पीपल का नहीं बनता है। पीपल्स करेंगे तो राष्ट्र हो जाएगा। हमें मतलब किससे है? लोग से मतलब है। तो ये वाला पीपल प्लूरल है, नाउन प्लूरल हो गया। और जब नाउन प्लूरल है तो अब कैसी आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो हैज़ भी सिंगुलर है, यहाँ वॉज भी सिंगुलर है, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैव आपका ऑलरेडी से क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव। इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए, जो बच्चा लिखना चाहता हो जैसे हिंदी करके, तो अ नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। और जब नाउन प्लूरल है तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होंगी? प्लूरल होंगी। साथ ही साथ एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल को कर लेंगे। अब अगला रूल हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई भी कुछ रूल यदि समझ में ना आते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना टाइप कर देंगे। और डाउट और बचा और जो भी दिक्कत हो, मतलब उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।